हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं हमारे पैसिव सेंसर का लास्ट सेंसर जिसका नाम है रेडियोमीटर। ठीक है, इसके पहले हमने बहुत सारे सेंसर्स, पैसिव सेंसर्स के बारे में पढ़ लिया है और देख लिया है। तो ये लास्ट सेंसर है रेडियोमीटर। ठीक है, तो रेडियोमीटर जैसे आपको नाम से अगेन देखिए, जब भी कोई सा भी सब्जेक्ट या कुछ भी देख रहे हैं तो आपको उसमें जो भी नाम रहेगा ना, उसको आपको नाम से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। जैसे इसके नाम में ही दिया हुआ है रेडियोमीटर, तो ये रेडियोमीटर क्या करने वाला है, ये रेडियो को कैलकुलेट करने वाला है। ठीक है, इस तरीके से समझ सकते हो। बट रेडियो को एग्जैक्ट में रेडियो इसमें क्या होने वाला है, हम बात कर रहे हैं इसमें स्पेक्ट्रम की, रेडिएशंस की, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये क्या करेगा, रेडियो वेव्स को क्या करेगा, कैलकुलेट करेगा। और हम सेंसर्स की बात कर रहे हैं, मतलब कि जो सेंसर्स रहेंगे वो रेडियो वेव्स को क्या करने वाले हैं, कैलकुलेट करने वाले हैं। तो अब देखते हैं कि ये रेडियो वेव्स कहाँ से निकलेंगी और किस तरीके से सेंसर इसको कैलकुलेट करेगा। तो देखिए, अभी हमने बात की थी, जब हम थर्मल पढ़ रहे थे, थर्मल स्कैनर पढ़ रहे थे, तो मैंने क्या कहा था, हर एक ऑब्जेक्ट जिसका टेम्परेचर एब्सोल्यूट 0 से ऊपर है वो क्या करेंगे, वो कुछ ना कुछ थर्मल रेडिएशंस निकालेंगे। ठीक है, थर्मल रेडिएशंस को एमिट करेंगे। वहीं पे सेम एक और चीज होती है। ठीक है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं आपके अर्थ पे, सारे ऑब्जेक्ट्स क्या करते हैं, कुछ रेडियो वेव्स को भी एमिट करते हैं। ठीक है, जनरली तो जो ऑब्जेक्ट्स रहेंगे वो बहुत सारी रेडिएशंस को एमिट कर रहे हैं। जैसे आपका सन है, वो क्या कर रहा है, बहुत सारी रेडिएशंस को एमिट कर रहा है, उसमें से हम कुछ कुछ को क्या कर रहे हैं, यूज में ले रहे हैं। वैसे ही हमारा जो अर्थ है, अर्थ पे जितने भी फीचर्स हैं, वो नेचुरल फीचर्स हो या आर्टिफिशियल फीचर्स हो, वो भी क्या करेंगे, वो भी बहुत सारी रेडिएशंस को एमिट करेंगे। तो इसी एमिशन में एक वेव जो है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वो है रेडियो वेव। ठीक है, रेडियो वेव की स्टडी हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि रेडियो वेव्स एक ऐसी वेव है जो क्या रहती है, लॉन्ग वेव्स के फॉर्म में रहती है। बाकी सारी वेव जैसे थर्मल वेव्स है वो भी शॉर्ट शॉर्ट वेवलेंथ होती है, लेकिन फिर भी हम उसकी स्टडी भी कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन उसका स्पेशल रिजोल्यूशन इसीलिए कम आया था। तो अगर मैं बात करूं रेडियो वेव्स की, तो रेडियो वेव्स की जो लेंथ होती है वो 1 से लेकर के 100 सेंटीमीटर तक की वेवलेंथ इनकी होती है। ठीक है, मतलब ये शॉर्ट से लेकर लॉन्ग तक बहुत बड़ी रेंज है रेडियो वेव्स की। तो ये रेडियो वेव्स क्या करती है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स में से एमिट करती हैं। और ये जब एमिशन होता है तो कुछ सेंसर्स लगे होते हैं जो किसके लिए सेंसिटिव रहते हैं, रेडियो वेव्स के लिए ही सेंसिटिव रहते हैं। तो ये कोई सी पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए सेंसिटिव रहेंगे, जो कहाँ से निकल के आ रही है, हमारे अर्थ रॉक में से या सॉइल में से या अर्थ के किसी फीचर्स में से निकल के आ रही है। और फिर क्या करेंगे, ये उसको कैप्चर करके उसके हिसाब से क्या देते हैं, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके हमको क्या देंगे, डेटा देंगे। और उस डेटा की हेल्प से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, हम कितने वहां पे मिनरल प्रेजेंट है, वह कैसी वहां की सॉइल है, या वहां के सॉइल का क्या मॉइस्चर है। क्योंकि जैसे अगर सॉइल का मॉइस्चर चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, रेडियो वेव अलग टाइप की जाएगी। अगर मान लीजिए आपका जो कोई डिफरेंट टाइप का मिनरल है तो उसके लिए रेडियो वेव्स क्या होंगी, अलग टाइप की निकलेंगी। जैसे हमने बात की थी गामा रेडिएशंस की, तो कुछ कुछ होते हैं मिनरल जो क्या करेंगे, गामा रेडिएशन को एमिट करेंगे। वैसे ही कुछ कुछ मिनरल्स होंगे जो कि रेडियो वेव्स को ही एमिट करेंगे, बट सबकी वेवलेंथ क्या होगी, अलग अलग होगी। मतलब अगर 10 मिनरल्स हैं और 10 अलग अलग टाइप के मिनरल हैं तो उनकी जो वेवलेंथ रहेगी वो क्या रहेगी, अलग अलग टाइप की रहेगी। और हमें अगर पता है पहले से ही कि हाँ ये वाले मटेरियल में से इतनी वेवलेंथ निकलती है, इतनी मतलब इतने वेवलेंथ की रेडियो वेव्स निकलती है, तो हम क्या करेंगे, जब हमको इमेज मिलेगी हम उस इमेज के थ्रू पता कर लेंगे कि हाँ इस पर्टिकुलर पिक्सल में या इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में क्या है, इतनी रेडियो वेव या इस रेडियो वेव की इतनी वेवलेंथ है, तो हम वो पता लगा सकते हैं। और उसके थ्रू हम क्या करेंगे, डिफरेंट मिनरल्स का पता लगा सकते हैं। तो ये हो गया रेडियोमीटर का प्रिंसिपल। अब हम देखते हैं इसकी एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन में मेन जो इसकी एप्लीकेशन रहती है वो क्या है, मिनरल एक्सप्लोरेशन। हम क्या कर सकते हैं, ये जो रेडियोमीटर है उसकी हेल्प से हम बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ऐसे एरियाज जहाँ पे बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मिनरल्स है वो फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर स्पेक्ट्रल सिग्नेचर। ठीक है, जिसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, कहीं किसी भी एरिया का रिसोर्स असेसमेंट कर सकते हैं कि वहां पे कौन सी मिनरल है वो कितनी क्वालिटी में, कितनी क्वांटिटी में। ठीक है, तो हम इस तरीके से मिनरल एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं। साथ साथ में इसका सबसे ज्यादा यूज होता है मिनरल के साथ साथ सॉइल मैपिंग के लिए। सॉइल मैपिंग के लिए कैसे यूज होगा, जैसे जैसे आपके सॉइल का वाटर कंटेंट चेंज होगा या फिर सॉइल का टाइप चेंज होगा। जैसे मान लीजिए एक जगह पर आपकी ब्लैक कॉटन सॉइल है और एक जगह पर आपकी सेडिमेंट्री रॉक है या फिर कोई दूसरे टाइप की सॉइल है। ठीक है, रेड सॉइल है या ब्लैक सॉइल है। तो अगर दो सॉइल हैं, दोनों सॉइल हैं,
अगर वो दोनों सॉइल अलग अलग टाइप की सॉइल है तो क्या होगा, वो डिफरेंट तरीके की क्या भेजेंगी, रेडियो वेव्स भेजेंगी। साथ साथ में मान लीजिए अगर दो सॉइल है, दोनों ही ब्लैक कॉटन सॉइल है, बट एक है उसका मॉइस्चर कंटेंट बहुत कम है और एक में क्या है, एक फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल है, मतलब उसका वाटर कंटेंट कैसा है, 100% है। तो अगर आप दोनों का, जब दोनों की जो इमेज जाएगी तो आप देखेंगे इमेज में कि जो वेट सॉइल है उसकी जो इमेज जा रही है वो बहुत डार्क कलर की जा रही है, और वहीं पे जो ड्राई सॉइल है उसकी इमेज अलग कलर की जा रही है। मतलब हम इससे सॉइल मैपिंग भी कर सकते हैं। अगर एक बहुत बड़ा एरिया होगा, जैसे मैंने अभी सिर्फ आपको 2 सॉइल का एग्जांपल दिया, बट अगर एक बहुत बड़ा मैप, अगर आप एक बहुत बड़ा एरिया लेंगे तो आपको उसमें इसकी हेल्प से क्या होगी, अच्छे से आपकी सॉइल मैपिंग हो जाएगी, कहाँ पे डार्क कलर, कहाँ पे लाइट कलर, उससे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे कौन कौन सी सॉइल्स प्रेजेंट है। साथ साथ में इससे आप क्या पता लगा सकते हैं, सॉइल मॉइस्चर कंटेंट भी पता लगा सकते हैं, जैसा मैंने अभी बताया कि आप डिफरेंट सॉइल का भी पता लगा पाएंगे और डिफरेंट क्या लगा पाएंगे, डिफरेंट मॉइस्चर कंटेंट का भी पता लगा पाएंगे। मॉइस्चर कंटेंट लेवल जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि मॉइस्चर कंटेंट की हेल्प से हम क्या करते हैं, मॉइस्चर कंटेंट की हेल्प से हम आगे इरिगेशन का अरेंजमेंट करेंगे। कहाँ पे कम पानी है वहां पे हम क्या करेंगे, ज्यादा पानी भेजेंगे, कहाँ पे ज्यादा पानी है वहां पे हम थोड़ा पानी कम भेजेंगे। तो हमको क्या मिल जाएगा, एक जनरल आइडिया मिल जाएगा कि कहाँ पे किस तरीके की कैनाल्स बनानी है, क्योंकि अल्टीमेटली सिविल इंजीनियर को ही कैनाल्स बनानी है, उसी को पानी भेजना है। तो वो क्या करेगा, वो चेक करेगा विद द हेल्प ऑफ रेडियोमीटर कि कहाँ पे वाटर कंटेंट ज्यादा है, कहाँ पे वाटर कंटेंट कम है, कहाँ पे ड्रॉट है, कहाँ पे फ्लड कंडीशन है। ये सारी चीजें हमें पता चल जाएगी विद द हेल्प ऑफ सॉइल मॉइस्चर एस्टिमेशन। ठीक है, तो ये हमने देख लिया रेडियोमीटर के बारे में कि रेडियोमीटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है और उसके कहाँ कहाँ पे एप्लीकेशंस होंगी। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे एक्टिव सेंसर्स के बारे में कि एक्टिव सेंसर्स क्या होते हैं और इसमें कौन कौन से सेंसर्स होते हैं। थैंक यू।